हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की। इससे लास्ट वीडियोज़ में हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो एज एन एंटरप्रेन्योर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ गोल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड करते हो तो उसमें 5 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं: बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा कि हम बिजनेस में पढ़ते भी आए हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर हमारा पर्पस है प्रॉफिट से रिलेटेड, विच रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई पर्सन एज एन एंटरप्रेन्योर आ रहा है विद एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड उसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को अर्न करना, तो वो कहलाएगा बिजनेस एंटरप्रेन्योर. Any individual who generates an idea to start a business and then builds a business comes in the category business entrepreneur. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो फॉर ट्रेड रेफर्स बाइंग एंड सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट. मतलब जब कभी भी बिजनेस की बात हो रही है, इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बाई एंड सेल करेगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को विद पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट. मतलब यहाँ पर आप ट्रेड करने वाले हो. एनी इंडिविजुअल हु अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. इंडस्ट्री का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जहाँ से आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हो. जो इंडिविजुअल इसमें आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कम्स इन द कैटेगरी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. Corporate entrepreneur. A corporate undertaking refers to the business organization which is registered under some statute or act such as a company registered under the Companies Act. एक corporate undertaking क्या होगी? ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर हुए हैं कुछ स्टैच्यूर के अंदर, कुछ एक्ट के अंदर, सच एज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोला जाता है कि ही इज अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, शी इज अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. एन इंडिविजुअल हु यूजेज स्किल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग कम्स इन द कैटेगरी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. अब आपका पर्पस क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो. इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज रेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स. आप जो फसल है उनको आप रेज करने वाले हो, उनकी आप मार्केटिंग करने वाले हो. फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर कृषि से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं आप उनकी वो करने वाले हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ करने वाले हो. एनी इंडिविजुअल हु अंडरटेकिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम्स इन द कैटेगरी एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर. एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो नोन एज नेम ऑफ एग्रीप्रेन्योर्स. अगर आप जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो आपको एग्रीप्रेन्योर्स के नेम से भी जाना जाएगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अब आप यूज़ करने वाले हो टेक्नोलॉजी का. फिर इसमें आता है हमारा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. ए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर यूजेस देयर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस. अब आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, आपके अंदर बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करना बहुत चीज़ें आता है एंड इनके थ्रू आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, तो आप कहलाओगे एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. दे फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी. अब है नॉन टेक्निकल. अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, उसकी स्किल नहीं है, डज नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज बट फोकस ऑन मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड सेल्स, देन आप कहलाओगे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. लेकिन आपको टेक्निकल वर्क के लिए लाइक आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करानी है या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क है, तो इसको आपको टेक्निकल वर्क के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा. नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. दोज हु स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट बट डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन मैनेजिंग इट आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट. मतलब आप उस तरह के व्यक्ति हो जिसको एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करनी तो है, लेकिन उसके बाद आपको इसे मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपने बिजनेस को खड़ा करके रख दिया, अब आप इसके मैनेजमेंट से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो. सो दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर सेल आउट द रनिंग बिजनेस. अब आप क्या करोगे, आपको एक प्रोडक्ट बनाना था, आपने उस प्रोडक्ट को बना दिया, उससे रिलेटेड एक बिजनेस खड़ा कर दिया, अब आपको इसे मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन आप इसे सेल कर दोगे एंड स्टार्ट अनदर वेंचर विद न्यू आइडिया. मतलब आपको न्यू आइडियाज़ अच्छे लगता है, उनसे रिलेटेड बस प्रोडक्ट बनाना है आपको. अब ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेशन से एंटरप्रेन्योर बनी हो, एक होता है प्योर एंटरप्रेन्योर. एनी इंडिविजुअल हु मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल. अगर आप मोटिवेट होकर एंटरप्रेन्योर बने हो, जो आप मोटिवेट हुए हो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल कंसिडरेशन से, तो ये आता है प्योर एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में.
These type of entrepreneur undertake business ventures for their personal satisfaction, status and ego. अब इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये बिजनेस वेंचर्स को करते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। इन्हें पर्सनली अच्छा लगता है कि मैं बिजनेस करूं, इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनका स्टेटस फुलफिल होता है, इनकी ईगो फुलफिल होती है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी ऑफ रिलायंस ग्रुप। फिर है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट। आपको लगा कि अगर मैं इस फील्ड में बिजनेस करूं तो यहाँ से मेरे को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से मेरे को इंसेंटिव्स मिलेंगे, इनकरेजमेंट लाइक सब्सिडीज और लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा, देन आपको बोला जाएगा इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब मोटिवेट थे नहीं पहले, बल्कि आप मोटिवेट किए गए हो कि आप बिजनेस करो। फिर है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ए मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस बिकॉज ऑफ इनर मोटिवेशन। आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, मुझे तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है, सच एज डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, अर्न मोर, सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब आप एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कर रहे हो, उसकी स्टेजेस कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। An individual who starts an industrial unit by his innovative idea and skills comes in the category of first generation entrepreneur. कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को शुरू कर रहा है बाई हिज इनोवेटिव आइडियाज, मतलब उसके पास नई नई विचार हैं, नई नई स्किल्स हैं, तो वो आते हैं, मतलब वो एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को शुरू करने वाले हैं, जैसा पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि एप्पल के फ़ोन के बारे में कहा जाए, एप्पल के फ़ोन के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब आईफोन लॉन्च हुआ तो बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, बिल्कुल इनोवेटिव स्किल्स के साथ, तो इनको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फिर है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। ही यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स टू रन द बिजनेस। जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लाइक AI आ रहा है, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, इनोवेशन को यूज़ करके, मॉडर्न मैनेजमेंट को यूज़ करके बनते हैं मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। दे आर फॉरवर्ड थिंकिंग एंड अडैप्टिव। नेक्स्ट है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। एन इंडिविजुअल हु डेवलप्स अ सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। जो व्यक्ति डेवलप कर रहा है सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर द, मतलब हो जाता है कि मैं कस्टमर्स के नीड्स को किस प्रकार से फुलफिल कर दूँ, वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क कर रहा है, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा है, उसको बोला जाता है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। अब आप एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आप कौन कौन सी उसमें एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इनके बेसिस पर सबसे पहले है नोविस एंटरप्रेन्योर। ए नोवाइस एंटरप्रेन्योर इज अ बिगिनर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप बिजनेस को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो उनको आपको बोला जाएगा नौसिखिया, नोवाइस एंटरप्रेन्योर। दे मे हैव लिमिटेड एक्सपीरियंस बट लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म। मतलब उनका एक्सपीरियंस भले ही कम होगा, लेकिन उनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा होगा। फिर सीरियल एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स वन बिजनेस आफ्टर अनदर। जो एक के बाद एक बिजनेस को शुरू करता ही रहता है, बेचता रहता है, छोड़ता रहता है, जैसे वो सक्सेसफुल हो जाता है दैन वो न्यू वन करता रहता है, तो उसको बोला जाता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर हु रन्स मल्टीपल बिजनेसेस एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट वन। उसका केवल एक ही बिजनेस नहीं होता, उसके बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, फूड का भी है, क्लोथिंग का भी है, तो वो बहुत सारे बिजनेसेस पर एक साथ वर्क कर रहा है, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर रिटेन्स एन ओरिजिनल बिजनेस एंड बिल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ एडिशनल बिजनेसेस थ्रू एस्टेब्लिशिंग और परचेजिंग दैम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हु इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स। इनोवेटिव का मतलब ही है कुछ नया करना। जब आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आओगे, नई प्रकार की सर्विसेज, नई प्रकार के बिजनेस मेथड्स को, देन बोला जाएगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर जनरली क्रिएटिव, अग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस। अब है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, जो नकल करते हैं। इमिटेटिव का मतलब है नकल करना। दीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस। उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है कि वो इनोवेशन करें। दे इमिटेट और कॉपी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाई इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। वो मतलब पहले से ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं से वो मतलब कॉपी करते रहते हैं, उन्हीं को वो इमिटेट करते रहते हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर अडॉप्टिव। दीज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर सूटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एज इट इज डिफिकल्ट फॉर दैम टू बियर द हाई कॉस्ट ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट है फैबियन। फैबियन का मतलब होता है इज़ वेरी कॉशियस एंड स्लो टू अडॉप्ट चेंज। मतलब बहुत ज़्यादा आप सावधानी पूर्वक काम करना चाहते हो एंड चेंजेस को आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो। दे प्रीफर ट्रेडिशनल वेज एंड ओनली चेंज व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो जो कि ट्रेडिशनल वेज को ही फॉलो करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, एंड जब आप केवल तब चेंज करोगे जब आपको लगेगा कि बदलना नेसेसरी है। अब तो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे एज एन एंटरप्रेन्योर अब तक आप केवल ऑफलाइन थे, ट्रेडिशनल वेज से आप काम करते थे, लेकिन अब जब आपको लगा कि ऑनलाइन भी अब आना ही पड़ेगा क्योंकि अब एक नेसेसिटी बन चुकी है, देन आप ऑनलाइन आए, देन यू आर अ फैबियन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है ड्रोन एंटरप्रेन्योर।
ही हु कम्प्लीटली रेसिस्ट चेंजेस, जिन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम कोई बदलाव करेंगे ही नहीं, हम बिज़नेस को वैसे ही करते रहेंगे जैसा कि हम करते आए हैं, चाहे तो हमें नुकसान हो तो हो जाए। मतलब कि एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है, उसका कोई बिज़नेस है, उसको वो ऑनलाइन उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ऑफलाइन नहीं है, वो उसको ऑफलाइन ही रखना चाहता है, चाहे वो लॉस में ही चला जाए, तो उसको बोला जाएगा ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ गोल ऑफ एक्टिविटी, कमर्शियल एंटरप्रेन्योर, दोज हु आर entrepreneurs who start business enterprise for the purpose of generating sales and profits or personal gain. In present scenario, most of the entrepreneurs belongs to this category. इसका मतलब है आप एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहते हो, बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा करना ही चाहते हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद का फ़ायदा उठाओ। आज के ज़माने में केवल यही एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। Next is social entrepreneurs are those who start ventures not for making profits but for providing social welfare. आपका पर्पस समाज की सेवा करना है, सोशल वेलफेयर है, then you will be called a social entrepreneur.